हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कमल और आज हम इस वीडियो में दो चीजें कवर करने वाले हैं। वन इज गोइंग टू बी द लुक एंड अपीयरेंस ऑफ योर टर्मिनल एंड सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी द इंटरेक्शन विद योर टर्मिनल। ठीक है, तो ये दो चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं हमारा लुक एंड अपीयरेंस को बेटर करना, ताकि आप टर्मिनल के साथ ज्यादा कंफर्टेबली इंटरेक्ट कर पाओ। और उसके बाद हम इंटरेक्शन की कुछ बेसिक बेसिक कमांड्स सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, बाय डिफॉल्ट जब आप पावरशेल लॉन्च करते हो तो आपको कुछ ऐसा टर्मिनल दिखता है। ठीक है, इस टर्मिनल को भी आप थोड़ा सा एडिट करके अपग्रेड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज टर्मिनल एक एप्लीकेशन आती है वो डाउनलोड कर लो, ताकि अपना पावरशेल का जो शेल है आप उस टर्मिनल में लॉन्च कर पाओ। और उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो यूज करके आप अपने टर्मिनल को बहुत बेटर लुकिंग बना सकते हो। तो अभी मैं अपनी विंडोज पे आ गया हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली स्टोर सर्च करना है यहाँ पे, और स्टोर पे सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो विंडोज टर्मिनल। जो आपको फर्स्ट रिजल्ट आएगा विंडोज टर्मिनल का, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपका इंस्टॉल का बटन आएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दैट्स व्हाई आई कैन यूज इट। ठीक है, जैसे आप विंडोज टर्मिनल इंस्टॉल करोगे आप यहाँ पे टर्मिनल सर्च कर सकते हो। बेसिकली मैं प्रीव्यू वर्जन यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं टर्मिनल सर्च करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स दिख रही हैं। प्रोफाइल का मतलब है आप कौन सा शेल लॉन्च करना चाहते हो। तो हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल शेल्स हो लॉन्च करने के लिए, वो यहाँ पे दिखेंगे, बट हम लॉन्च करने वाले हैं विंडोज पावरशेल। ठीक है, तो विंडोज पावरशेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका विंडोज पावरशेल लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हो, और इट विल टेक यू टू द सेटिंग्स। और आप विंडोज पावरशेल पे क्लिक करके यहाँ पे लिटरली सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। मैं आपको बहुत बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अपीयरेंस, तो अपीयरेंस में जाके आप कुछ थीम्स हैं उनमें से कोई एक थीम सेट कर सकते हो द वे यू वांट टू सेट इट। तो अभी मैं इसको एडवेंचर्स टाइम सेट करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, देन आप उसका फोन चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जेटब्रेन्स मोनो यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नली मैंने डाउनलोड करा हुआ है ये। अगर आप चाहते हो तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप उसमें फ़ॉन्ट साइज चेक कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज अगर आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। लाइन हाइट चेंज करना चाहते हो, जो डिस्टेंस होता है लाइंस के बिटवीन, वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट का वेट चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें ऐसी हैं जो आप देखोगे एग्जैक्टली तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में किस चीज़ से रिलेटेड है। अब आपने सेटिंग्स चेंज कर दी, यू आर नाउ कंफर्टेबल विद योर टर्मिनल, तो आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो अपने टर्मिनल के साथ काम करना। देन आपको इस चीज पे ध्यान देना है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल गिव यू मोस्ट ऑफ द आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर टर्मिनल। ठीक है, पीएस मीन्स पावरशेल। देन उसके बाद यहाँ पे एक पाथ है। पाथ जो है वो आपका विंडोज का नॉर्मल एक्सप्लोरर पाथ जो होता है वो पाथ है। ये शो करता है कि अभी जो आप कमांड रन करने वाले हो, अगर उस कमांड में आप कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं डिफाइन करते हो तो बेसिकली कौन सा पाथ बाय डिफॉल्ट यूज होगा उस कमांड को रन करने के लिए। जरूरी नहीं है हर कमांड आपकी पाथ एक्सपेक्ट करती है आपकी कमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं एलएस करता हूँ। एलएस जो है बेसिकली स्टैंड फॉर लिस्ट। ठीक है, तो एलएस मतलब आप जब भी एलएस करके एंटर प्रेस करोगे तो बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट कमांड होती है बेसिकली, जिसकी आपकी सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ये रहे इसके नाम, लेंथ और लास्ट राइट टाइम। मोड, मोड मतलब क्या परमिशंस हैं आपके पास उस फाइल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो जो फोल्डर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो एम्प्टी है, बिकॉज फोल्डर्स का साइज आपको नहीं दिखाया जाता, बट जो फाइल्स हैं उनका आपको साइज दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप एक तरीके से ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे डी लिखा होता है मतलब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, अगर डी नहीं लिखा हुआ है, एक हाइफन बना हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ फाइल। ठीक है, ऐसा डिफरेंट थिंग, बट आपको लिस्ट से एक लिस्ट मिल गई इस डायरेक्टरी में क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर आप चाहते हो किसी और फोल्डर की लिस्ट चेक करना, ठीक है, आप चाहते हो किसी और फोल्डर का चेक करना, तो इस ls कमांड को आप ओवरराइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे करंट फोल्डर पे नहीं देखना है, बट मुझे किसी और फोल्डर में देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ ls, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं डी ड्राइव के अंदर डेमो फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, डेमो फोल्डर के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, इसलिए वो आपको एम्प्टी दिखा रहा है। बट अगर मैं डी ड्राइव के अंदर देखना चाहता हूँ तो आप देख रहे हो मुझे डी ड्राइव के अंदर का सारा कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। दैट मीन्स एलएस स्पेस और उसके बाद आपने फोल्डर जब पास करा, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिफॉल्ट फोल्डर था सी यूजर्स कमल,
उसका आपको कंटेंट ना दिखा के उसने जो आपने पाथ उसको पास करा उसका कंटेंट दिखाया उसने, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकता है आप इसको ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी होगा कि आप चाहोगे कि ये जो पाथ है, जो डिफॉल्ट पाथ है, ये चेंज हो जाए। मैं किसी और डायरेक्टरी से काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी और डायरेक्टरी में जाके काम करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए जो कमांड आप यूज करते हो वो होता है cd, ठीक है। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, मतलब आप फोल्डर चेंज करना चाहते हो, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। तो चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद आप यहाँ पे पाथ दोगे कि आप कौन से पाथ में जाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे चार चीजें बताऊंगा, ठीक है। चार तरीके के आप पाथ दे सकते हो इसमें। पहला पाथ है कि आप करंट फोल्डर में ही रहना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे डॉट लिख सकते हो। डॉट का मतलब है कि आप इसी फोल्डर में रहना चाहते हो। cd डॉट मतलब डॉट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है सी यूजर्स कमल की इस टाइम पे। अगर आप किसी और फोल्डर में हो तो उस फोल्डर की रिप्रेजेंटेशन है डॉट। तो बेसिकली आपको कभी भी किसी कमांड में करंट पाथ यूज करना है तो आप डॉट यूज कर सकते हो। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो कैसे आप यूज करोगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी। तो cd डॉट करोगे तो आपका पाथ जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपको एक फोल्डर पीछे जाना है, सी यूजर्स कमल से सी यूजर्स में जाना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए भी बहुत सिंपल है, cd डबल डॉट। डबल डॉट आप यूज करोगे तो आप एक डायरेक्टरी पीछे चले जाओगे, लाइक दिस। अब आप यूजर्स में हो, ठीक है। अगर मैं अभी ls करूंगा विदाउट एनी पाथ, तो आप देख पा रहे हो कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, कमल ssh पब्लिक। तो आप एक्चुअल में अभी एक फोल्डर पीछे चले गए हो, और जो ls कमांड है आपकी वो सी यूजर्स कमल को ना लेके सी यूजर्स को बेसिकली एज अ डिफॉल्ट पाथ एक्सेप्ट कर रही है, और उसी का कंटेंट आपको दिखा रही है, ठीक है। मेक सेंस? फर्स्ट हो गया डॉट मतलब करंट फोल्डर, सेकंड हो गया डबल डॉट मतलब पिछले वाला फोल्डर, थर्ड होता है आपका पाथ, ठीक है। अब पाथ जो है वो बेसिकली आप दे सकते हो एज अ नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल cd स्पेस और उसके बाद आपने बोला कमल, ठीक है। तो आपको पता है यूजर्स के अंदर एक कमल नाम का फोल्डर है, तभी आप यहाँ पे पाथ दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे एंटर करोगे देखो सी यूजर्स कमल में चला गया अभी। एंड अगर आप उसके कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे कि ऐप डेटा में जाना चाहते हो, तो आप ऐप डेटा में भी जा सकते हो। आप इसको इग्नोर करिए अभी के लिए। ऐप डेटा में जा सकते हो आप, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हो लोकल, आई थिंक लोकल, हाँ लोकल फोल्डर होता है, ठीक है। तो लोकल फोल्डर में चले गए आप, एंड देन आप उसके अंदर कितने भी फोल्डर्स में जा सकते हो। और ये जो पाथ है आप जो कमल, ऐप डेटा, लोकल, ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, ये है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब जिस फोल्डर में आप अभी हो उस फोल्डर से नेक्स्ट वाले फोल्डर्स के पाथ आप दे रहे हो उसको, ठीक है, वन बाय वन। तो वो बेसिकली एक रिलेटिव पाथ होता है। इस प्रेजेंट फोल्डर से नेक्स्ट फोल्डर्स में जाने के लिए आप पूरा पाथ नहीं दे रहे, सी यूजर्स कमल ऐप डेटा लोकल इस तरीके से पूरा पाथ नहीं दे रहे, आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ दे रहे हो, ठीक है। दूसरा जो लास्ट चीज है, जो फोर्थ आइटम जो थी आपकी, वो है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट मतलब फुल पाथ। तो अगर आप अभी सी यूजर्स कमल ऐप डेटा लोकल में हो बट आप जाना चाहते हो डी ड्राइव के डेमो फोल्डर के अंदर, तो आप कैसे जाओगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे cd डी ड्राइव और डेमो फोल्डर, दिस इज द फुल पाथ, क्योंकि ये ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है, डी कोलन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस द फुल पाथ। और डी डेमो करोगे तो आप उस फोल्डर में चले जाते हो। अब देखो आपका फोल्डर जो हायरार्की है ना वो डायरेक्टली चेंज होगी, सी यूजर्स कमल ऐप डेटा लोकल से इट्स डायरेक्टली गोइंग टू डी डेमो, ठीक है। दिस इज द बेसिकली पावर ऑफ यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ्स, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम कॉपी कमांड यूज करते हैं, देखो अभी मैं इसको ls करूंगा, जैसे हमको थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं जैसे ls करता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स नहीं है इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, करेक्ट। लेकिन हम कुछ फाइल्स या फोल्डर्स हम कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी डायरेक्टरी से, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो हम cp कमांड यूज करेंगे, कॉपी, cp इज यूज्ड फॉर कॉपी, ठीक है। cp, उसके बाद सोर्स की जो लोकेशन है, सोर्स का जो पाथ है वो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डेस्टिनेशन पाथ देना पड़ेगा। दोनों के बीच में एक स्पेस का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं सोर्स का जो पाथ है वो देता हूँ। तो सोर्स का पाथ फॉर एग्जांपल हम डी ड्राइव के, ठीक है, रैंडम डेटा के फोल्डर में से कोई एक फाइल उठाते हैं, ब्रांड लोगो डॉट एसवीजी फाइल। इस फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, दिस इज अ सोर्स, ठीक है। और कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ? इस फोल्डर में। तो इस फोल्डर के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले वाला जो बताया था डॉट, डॉट मतलब ये वाला फोल्डर। अब कॉपी, सोर्स और डेस्टिनेशन आपने तीनों प्रोवाइड कर दिए। जैसे आप इसको एंटर करोगे, आप यहाँ पे ls करोगे, तो आप देख रहे हो कि आपके पास एक नई फाइल यहाँ पे प्रेजेंट हो गई है डी डेमो के अंदर। दैट मीन्स आपकी वो फाइल जो है वो रैंडम डेटा से कॉपी होके आपके करंट फोल्डर में कॉपी हो गई है, क्योंकि आपने डॉट यूज करा था एज ए डेस्टिनेशन।
अगर आप चाहते हैं तो उसको डबल डॉट एज अ डेस्टिनेशन यूज करते तो डी ड्राइव में एक्चुअल में फाइल कॉपी होती, डेमो में कॉपी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डेमो है अभी का फोल्डर, डबल डॉट मतलब पिछले वाले फोल्डर में कॉपी होगी। ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड अनदर थिंग आई यू नीड टू नोटिस हियर इज कि यहाँ पे आप फुल पाथ भी दे सकते हो, डी डेमो, इस तरीके से आप फुल पाथ भी यहाँ पे दे सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल का नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, डेमो लोगो 2 कर देता हूँ। जो डेस्टिनेशन फाइल है उसका नाम चेंज कर देता हूँ, सोर्स फाइल सेम रहने वाली है। सोर्स से डेस्टिनेशन में जो आ रही है फाइल के टाइम पे उसका नाम चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे एंटर करूंगा तो अब अगर मैं एलएस करूंगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो फाइल्स हैं बेसिकली, एक ब्रांड लोगो डॉट एसवीजी एंड सेकंड फाइल है ब्रांड लोगो 2 डॉट एसवीजी। तो हम यहाँ पे रिलेटिव पाथ मतलब वहां से स्पेसिफिक कोई पाथ भी यूज कर सकते हैं और हम एब्सोल्यूट पाथ भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू हेल्प यू। Thank you for watching. Have a good day.